हमारे ग्रुप का नाम ब्लू एंजल्स है। हम लोग मुमरा की रहने वाली 9 लड़कियां हैं। हम लोगों का टॉपिक है मुमरा से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम लोग मुमरा में रहते हैं और हमें लगता है कि मुमरा में रहने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ट्रेन में, बसों में या कहीं भी अगर हम रिश्तेदार में या घूमने भी जाते हैं तो अगर हम लोगों को पता चलता है कि हम मुमरा से हैं तो उनके देखने का नज़रिया, बात करने का नज़रिया बहुत अलग लगता है। ये चीज़ें हम लोग बहुत दिनों से, मतलब बहुत सालों से सब नोटिस करते आए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों है। तो हमारे ग्रुप की जो 9 लड़कियां, हम लोगों ने कहा कि हम पुकार से जुड़कर कोई ये रिसर्च करेंगे और खोज करेंगे कि क्यों उनकी सोच ऐसी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले सर्वे किया। हमने अलग अलग इलाकों में जाकर, स्टेशनों पर जाकर सर्वे किया और कुछ 200 लोगों का सर्वे किया, जिसमें से हम लोगों को पता चला है कि उन लोगों को आधे से ज़्यादा बात तो सुनी सुनाई है। उनको ये खुद नहीं पता कि मुमरा कहाँ है, वो कभी गए नहीं, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो इलाका ब्लैक लिस्ट वाला है, वहाँ पर आतंकवादी रहते हैं और वो इलाका मतलब चोरी वाला ज़्यादा है, मोमिटन्स एरिया ज़्यादा है, लेकिन उनको ये खुद नहीं पता कि वो कहाँ पर है, किस जगह है, वो कभी गए भी नहीं हैं। और इसके बाद हमने मुमरा में रहने वाले 30 लोगों का इंटरव्यू किया कि मतलब बाहर के लोगों की सोच ऐसी है, तो इस सोच की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ता है, क्या सहना पड़ता है। तो फिर हमने उनसे पूछा कि मतलब मुमरा में रहने की वजह से उनके साथ बाहर कभी कोई भेदभाव हुआ है क्या। तो 20 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ, भेदभाव होता है। तो लोगों का ये कहना था कि ये एक मुस्लिम इलाका है और मुस्लिम इलाकों में ज़्यादातर मुसलमानों के साथ ही भेदभाव होता है, लेकिन क्यों ऐसा होता है हमारे समझ में नहीं आता कि एक मज़हब को ऐसा क्यों टारगेट करते हैं कि अगर कोई मुस्लिम इलाका है तो उसको उन लोगों को भरोसा नहीं करते, उनको तड़ी पार बोलते, आतंकवादी बोलते, उनको जल्दी जॉब न बोलते। इस नज़रिए से क्यों देखते हैं, इस वजह से हमने ये टॉपिक चुना, इस पर हमने काम भी किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने ये रिसर्च किया 1 साल का, और हमें बहुत गर्व है कि हमने ये हमारा ही टॉपिक है कि मुमरा के बारे में बाहर की ये सोचे, और हमने इस विषय पे हमारे एरिया से हमने ये रिसर्च किया, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और 1 साल में जो कुछ भी हमने पुकार से जुड़ के जो कुछ भी सीखा है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हेल्थ वर्कशॉप, फोटोग्राफी वर्कशॉप, हमें इंटरव्यू लेने नहीं आता था, और सर्वे कैसा करते हैं लोगों से, ग्रुप में मीटिंग कैसे करते हैं। जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ग्रुप में काम कैसे करते हैं, मिनट्स बुक किसे कहते हैं, मिनट्स टाइम किसे कहते हैं, मीटिंग किसे कहते हैं, वर्कशॉप किसे कहते हैं, ये सब हमने पुकार से जुड़ के ये सब हमने सीखा है। तो हमें बहुत कुछ पता चला है, और हमारे पुकार में हमने ये एक एनालिसिस है वो भी हमने बहुत अच्छे से सीखा है। हमें आगे भी बहुत अच्छा लगेगा, अगर किसी ने हमें एनालिसिस करने बोला तो हम इजीली तौर पे वो कर सकते हैं। मुमरा को एक मिसाली शहर बनाएंगे, ज़ात पात और मज़हब के फ़र्क को मिटाएंगे, हर मुश्किल काम को आसान कर दिखाएंगे, अपने शहर को एक नई रोशनी दे जाएंगे, हर एक के दिलों में प्यार मोहब्बत जगाएंगे, दिल की ख्वाहिशों को पूरा करके दिखाएंगे। हम मुमरा को एक मिसाली शहर बनाएंगे। ये लड़कियां ब्लू एंजल्स कुछ कर दिखाएंगे। हम लोग ने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि हमारी मम्मी ये काम करती है, और हम लोग का मेन एम ये था कि हम लोग की जनरेशन में ये मम्मियाँ एक ही काम करती है, आगे जाके हम ये काम करने वाले नहीं हैं। तो आगे जाके जो अगली पीढ़ी, जो नए जनरेशन आएगी, उन्हें ये पता चले कि हम लोग की पिछली पीढ़ी जो क्या काम करती थी और क्यों करती थी और कैसे करती थी, इन सभी के बारे में उन्हें पता चले, इसलिए हम लोगों ने रिसर्च किया। हमारी मम्मियों से हम लोग ज़्यादा क्लोज हो पाए, जो कि हम लोग पहले नहीं थे हमारी मम्मियों से, और पता चला कि वो हम लोगों से क्या आशाएं रखते हैं। वो नहीं चाहते कि हम ऐसे ही काम करें मणिपुर वाले का, वो चाहते हैं हमें आगे बढ़े, कुछ अच्छा काम करें, और अपने पति के ऊपर हम लोग डिपेंड ना रहे। यानी कि शादी होने के बाद पति दारू पीता है तो वही कमा कितना दे, हमने पैरों पर खुद कमाए और खुद खाइए, वो हमेशा चाहती है। हमने ना पूरे साल में ये सीखा, किसी से बात करना है तो कैसे करना है, या इंटरव्यू लेना है तो कैसे लेना चाहिए, और टाइमिंग लेना चाहिए, ये सब सीखा, टाइम मैनेज करना सीखा, और है ना कि और पुकार से जुड़ने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे वर्कशॉप अटेंड किए, उनमें से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चली और सीखने भी मिला। जैसे कि मैपिंग का वर्कशॉप था तो बहुत अच्छा था, और इंटरव्यू कैसा लेना चाहिए, मतलब लोगों से कैसे तरीके से लेनी चाहिए, उसका यूज़ भी हम लोग के टॉपिक के हम लोग के जो रिलेटेड था तो उसमें यूज़ हुआ। और हम लोग का पहले ऐसे ग्रुप नहीं था, तो ग्रुप कैसे बनना चाहिए, किस तरह से होता है, ये सब हम लोग पुकार के थ्रू सब सीखने मिला।
ने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में रिसर्च किया था। यूथ का परसेप्शन हम लोग ने जाना था कि यूथ का क्या नज़रिया है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। तो पिछले 1 साल की रिसर्च में हम लोग ने ये जाना है कि यूथ लिव इन रिलेशनशिप को फेवर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे रीजन्स हैं जिस वजह से वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे रीजन्स में उन्हें पता है, किसने बताया कि वो लोग रिलीजन एक बैरियर क्रिएट करता है, वो एक रुकावट डालता है वो लोग को लिव इन रिलेशनशिप एंटर करने के लिए। और किसी ने बताया कि ये सोसाइटी के खिलाफ है, सोसाइटी ये सब चीज़ को अलाउ नहीं करती। और कोई पता है कि इंडियन कल्चर इसको परमिट करता है, लेकिन इट इज़ अगेंस्ट इंडियन कल्चर। हम लोग ने 2 मेथोडोलॉजी सेलेक्ट किया था, एक तो सर्वे था और एक इंटरव्यू था। सर्वे में हम लोगों को ये पता चला कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है ऐसे टॉपिक्स की तरफ, और ये भी पता चला इंटरव्यूज़ में कि ग्रुप वर्क कैसे किया जाता है और ग्रुप वाले कितना कोऑर्डिनेट करते हैं और कितना कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। और इंटरव्यू लेते टाइम तो मतलब इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था इंटरव्यू लेते टाइम कि लोगों ने अलग अलग व्यूज़ बताए थे इस बारे में। पुकार के थ्रू हम लोग को बहुत सारे स्किल्स समझ में आए, जैसे कि लोगों से इंटरैक्ट कैसे करना है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हुआ, और टीम वर्क, एक टीम के साथ मिलकर काम कैसे करना है, ऑन टाइम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना, ये सब चीज़ें हमें इस रिसर्च के थ्रू पता चली। समाजसेवकांची द्वंद्व मनस्थिती या विषयावरती संशोधन करायचं ठरवलं आणि मुळात हा विषय पहिल्यांदा आम्हाला समजून घेणं खूप कठीण होतं। ज्यावेळेस संशोधनाचे विषय आपण घेतो त्यावेळेस तो समजून घेणं फार महत्त्वाचं असतं। आम्हाला तो विषय समजून घेण्यासाठी पुकारने खूप मदत केली। त्यासाठी आम्हाला जो कोऑर्डिनेटर नेमून दिला होता तर सुनील गंगावणे सर म्हणून, तर त्यांनी आम्हाला खूप मार्गदर्शन केलं। त्यांची यासाठी मेथोडॉलॉजी होती की इंटरव्ह्यूज घ्यायचे होते। तर इंटरव्ह्यूज घेणे पहिल्यांदा आम्हाला वाटायचं की सोपं आहे, परंतु ते कशा प्रकारे घ्यावेत हे ज्यावेळेस सुनीलने तसेच वेगवेगळ्या वर्कशॉपमधून आम्हाला सांगण्यात आलं त्यावेळेस आम्हाला कळालं की नाही, खरंच यासाठी पण काहीतरी वेगळं करावं लागतं। आपण जे इंटरव्ह्यूज म्हणतो तसे इंटरव्ह्यूज नसतात, हे काहीतरी त्याचे व्हॅल्यूज असतात वगैरे, अशा बऱ्याचशा गोष्टी की म्हणजे एक संशोधन म्हणून आपण म्हणतो की करायला हवं, एक साधा फॉर्मॅट आपल्या डोक्यात असतो, पण मुळात एक जी पद्धत असते एका संशोधनाची की तुम्ही रिसर्च प्रपोजल तयार करायला हवं, ते कसं तयार करायला हवं, त्यामध्ये कोणत्या गोष्टी येतात, अशा बऱ्याच प्रकारच्या गोष्टी ते पुकारमधून कळाल्या। आणि एक संशोधनाचा आमचा डेटा कलेक्शनचा फेज पूर्ण झाल्यानंतर ॲनालिसिस हा जो खूप महत्त्वाचा पार्ट असतो, तर त्यामध्ये सुनील गंगावणे सरांनी आमचं 3 दिवसांचं रेसिडेन्शियल कॅम्प घेतलं होतं। तर त्यामध्ये त्यांनी आम्हाला ॲनालिसिसबद्दल बऱ्यापैकी माहिती सांगितली कशा प्रकारे असतं। आमच्या विषयाचं नाव आहे माटुंगा लेबर कॅम्पमधील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना येणाऱ्या समस्या। आमचा जो विषय होता त्यानुसार आम्ही माटुंगा लेबर कॅम्प हा विभाग चूज केला। बहुतेक जण हे माटुंगा लेबर कॅम्पमध्येच राहणारे होते आणि विद्यार्थ्यांशी निगडीत असा प्रश्न असल्यामुळे आम्ही हा विषय चूज केला, कारण बहुतेक जण आमच्या ग्रुपमध्ये बहुतेक जण हे विद्यार्थी होते, काम करत शिकत होते। संशोधन म्हणजे काय ही कल्पना आम्हाला म्हणजे फारच नवीन होती। पुढे मला रिसर्च करायचं आहे, पण त्यासाठी जे मूलभूत बेसिक हे असतं शिक्षण असतं ते मला या संस्थेमार्फत मिळालेलं आहे। मग त्याची पद्धत काय असते, काय मुलाखत कशा घ्याव्या लागतात, किंवा ज्या मुलाखती घेतल्यानंतर त्याचं ॲनालिसिस जे सर्वात जास्त महत्त्वाचं असतं ते कसं करायचं, निष्कर्ष कसा काढायचा, या सगळ्या ज्या बेसिक मूलभूत शिक्षण जे असतं ते आम्हाला या संस्थेमार्फत मिळालेले। आम्ही जेव्हा प्रोजेक्ट चालू केलेला त्यावेळेला एक सायंटिफिक बॅकग्राऊंड घेऊन आलेलो, त्यामुळे एक्झॅक्टली तो एक व्ह्यू होता। पण सोशल लाईफमध्ये एखाद्या वेळेस आपण प्रोजेक्ट करतो तो कसा करायचा आणि कशा प्रकारे त्याचे आउटकम्स होऊ शकतात त्याचं पूर्ण आम्ही शिक्षण बोलू शकतो, ते या वर्षभरात आम्हाला पुकारतर्फे मिळालं। पुकारकडून होणाऱ्या वेगवेगळ्या संडे वर्कशॉप्स, इवन आमचे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, या पूर्ण प्रोसेसमधून आम्हाला एक्झॅक्टली रिसर्च प्रोजेक्ट कसा करायचा असतो आणि त्यासाठी लागणाऱ्या वेगवेगळ्या गोष्टींची मदत झाली। आमचा प्रोजेक्ट होता तो आदिवासी लोकांवरती। तेल्लारमध्ये जाबरपाड्यातील आदिवासी लोकांचा निसर्गाबाबतचा बदलता दृष्टिकोन, यामध्ये प्रत्येक वेळी तो बदलता दृष्टिकोन कसा घ्यायचा किंवा त्यावरून त्या जाबरपाड्यामध्ये कसे काही चेंजेस होत आले आमच्या काळापासून आत्तापर्यंत, हे सगळं आम्ही या रिसर्चमध्ये काढलेलं आहे। आणि पुकारतर्फे प्रत्येक वेळी एका विशिष्ट क्षणी ज्यावेळेला आम्हाला रिसर्चचं डेटा कलेक्शनचं काम करायचं होतं किंवा डेटा ॲनालिसिसचं काम करायचं होतं, प्रत्येक वेळी ते प्रोग्राम्स आम्हाला होत गेले आणि त्याची आम्हाला मदत झाली आमच्या पूर्ण प्रोसेसमध्ये। आम्ही ग्रुपमध्ये 9 मेंबर आहोत आणि आमचा विषय आहे
सेक्स वर्कर महिलांची पार्श्वभूमी जाणून घेणे. समाजात सेक्स वर्कर महिलांच्या विषयी बरेच काही गैरसमज आहेत की सेक्स वर्कर महिला ह्या घाणेरड्या महिला आहेत, त्यांना आपल्या बरोबरीला स्थान देत नाही आहेत. तर आम्ही आमचा रिसर्च करण्याचं हे हेतू आहे की त्या खरंच त्यातल्याच आहेत की आपल्या बरोबरीला आहेत हे आम्ही जाणून घेतलं. तर आम्ही ते रिसर्च करत असताना आम्हाला कळालं की त्या महिला त्यांच्या मजबुरीने ते व्यवसाय करत असतात आणि मजबुरीला तोंड देत असतानाच त्यांना हा व्यवसाय स्वीकारावा लागतो आहे. सर्वात पहिले मी पुकार यूथ फेलोशिपचं अभिनंदन करतो की त्यांनी आम्हाला ही अपॉर्च्युनिटी दिली. आम्हाला बेंगणवाडी परिसरात आम्ही जेव्हा बघितलं तर आम्हाला सर्वात पहिले हाच की शाळेचा दर्जा दुरावलेला आहे, दर्जा कमी झालेला आहे. तो आम्हाला उंचावण्यासाठी आम्ही हा प्रोजेक्ट निवडलेला आहे. त्यामुळे आमच्या प्रोजेक्टचं नाव दिलं आहे बेंगणवाडी BMC शाळेचा दर्जा सुधारण्यासाठी उपाय. काय कोणते घटक आवश्यक आहेत त्यामध्ये आम्ही शासन, पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि नगरसेवक हे 5 घटक आहेत. ह्या 5 घटकांवर भर दिला. यांच्याकडून आम्ही मुलाखती सर्वे घेतो व त्यांची काय मते आहे एकूण या विषयासंदर्भात की BMC शाळेचा जो दर्जा आहे तो कसा उंचावता येईल आम्ही मतं जाणून घेतली आणि त्याच्यातून आम्ही हे मुद्दे मांडले की त्यातून प्रमुख काय 5 मुद्दे. याच्यातून आम्हाला एक गोष्ट शिकायला भेटली की रिसर्च काय आहे. याच्यातून आम्हाला वर्षभरामध्ये कशाप्रकारे नियोजन करायचं ते सर्वात मेन गोष्ट आम्हाला याच्यातून शिकायला भेटली. चांगल्या लोकांशी परिचय झाला की कशाप्रकारे रिसर्च केला जातो. वेगवेगळे सब्जेक्ट समजले की ह्या विषयातसुद्धा आपण रिसर्च केला होतो. आम्ही फक्त शाळेपुरतंच आम्ही रिसर्च करत होतो की बाबा अशा प्रकारे रिसर्च करायचं, इकडची माहिती तिकडे उचलायची. पण ज्यावेळेस आम्ही स्वतः त्या परिसराशी तोंड दिलं त्यावेळेस आम्हाला समजलं की काहीतरी करणं गरजेचं आहे आणि मुलांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आमची प्रतिसाद ग्रुप आहे पुढे तर अजून प्रयत्न करणार. आमच्या गटाचं नाव आहे विकल्प आणि आम्ही पुकारसोबत यावर्षी युवकांचा राजकारणातील सहभाग या विषयावरती संशोधन केलं की आजच्या युवकांचा राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे आणि त्यांचा सहभाग कशा प्रकारे आहे. आणि याचा अभ्यास करताना आम्ही 2 प्रकारच्या मेथडॉलॉजीज यूज केल्या. त्याच्यामध्ये आम्ही सर्वेज केले आणि डीप इंटरव्ह्यूज काही केले. तर या दरम्यान आम्हाला खूप काही शिकायला भेटलं. तर सर्वप्रथम म्हणजे 4 लोकांसमोर आपल्या गोष्टी कशा प्रकारे मांडायच्या आणि त्यांच्या परिस्थितीनुसार आपल्याला आपल्या बोलण्यामध्ये किंवा आपल्या बोलण्याच्या लयीमध्ये कशा प्रकारे बदल करायचा ही एक महत्त्वाची गोष्ट होती, ती आम्हाला शिकता आली. त्याचप्रमाणे ॲनालिसिस रिपोर्ट बनवताना जो आपण निष्कर्ष काढतो तो शास्त्रीयदृष्ट्या कसा काढतात ही अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आम्हाला शिकायला भेटली. त्याचबरोबर ग्रुपबरोबर काम करताना एक गट म्हणून किंवा एक संघ म्हणून काम करताना कशा प्रकारे काम करता येईल आणि एकत्र काम करून कशा प्रकारे एखादं काम कमी करता येईल ही अतिशय महत्त्वाची किंवा ग्रुपची ताकद आम्हाला कळून आली. ह्या एकूण सर्वे दरम्यान काय शिकलो असेल तर मी सुरुवातीला बोलताना खूप माझा जो विषय आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणावर आणि एक लार्ज स्केलवरती बोलायचो, परंतु थोडक्यातल्या शब्दात आपलं म्हणणं समोरच्याला कसं सांगायचं हे मला जास्त करून यात शिकता आलं. जेव्हा सर्वेक्षण होतात किंवा सर्वेक्षण आपण ऐकतो, मीडियामधून ऐकतो, तेव्हा ती नक्की कशी केली जातात, काय प्रकारच्या पद्धती असतात, त्याचं एकूण अनालिसिस कसं करायचं असतं, त्याचं एकूण परिपाक कसा काढायचा, निष्कर्ष कसा काढायचा असतं, त्याच्यामध्ये शास्त्रशुद्ध पद्धती कोणत्या असतात, त्या कशा पद्धतीने करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये शिकता आल्या. एकूणच अनुभव खूप छान होता. ग्रुप बाइंडिंगपासून ते एकूण ग्रुपमध्ये काम कसं करावं, ग्रुपमध्ये जर काही गोष्टी होत असतील आणि ज्याच्यामुळे आपल्या गटाला परिणाम होणार असेल, वाईट परिणाम होणार असेल तर ते टाळाव्यात, कोणत्या टाळाव्यात आणि कोणत्या स्वीकाराव्यात, या काही गोष्टी शिकता आल्या.